इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। सिर्फ आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 8 फरवरी को चुनाव होंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। सिर्फ आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 8 फरवरी को चुनाव होंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद केजरीवाल ने अपनी सरकार के काम पर भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि इस बार दिल्ली में बीजेपी का सीएम होगा। जेएनयू में रविवार शाम को हुई हिंसा में घायल छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष समेत करीब 30 छात्रों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिल गई है। जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ देश भर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कैंपस में गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अमेरिकी हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिर कलम करने पर 6 अरब रुपए इनाम देने का ऐलान किया है और कारोबारी सत्र के पहले दिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का शेयर बाजार पर असर पड़ा, जिसकी वजह से निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। मुंबई में जेएनयू हिंसा के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में बीजेपी प्रदेश दफ्तर के बाहर एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथ में महात्मा गांधी और अंबेडकर की फोटो थामकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसानों ने 3 राजधानी बनाने के खिलाफ 10 किलोमीटर लंबी विशाल रैली निकाली, जिसे बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी समेत वाम दलों का भी समर्थन मिला। कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने जेएनयू में हुई हिंसा की निंदा की और घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में पुणे के बानेर में पैन कार्ड क्लब बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। क्लब में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से देखी गई। जेएनयू हमले के विरोध में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर अलग अलग कॉलेजों के छात्र जमा हुए और गीत गाकर अपना विरोध जताया। राजस्थान में कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर सरकारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और अशोक गहलोत सरकार से इस्तीफा मांगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सिखों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद पुतला फूंका। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने परिवार के साथ उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाया और एक होटल के बाहर बेटी जीवा के साथ बर्फ से स्नोमैन बनाया। Guys, we need a carrot and we need like sticks. हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर कार्निवाल का शुभारंभ हुआ, जहां मॉल रोड पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने लोक नृत्य महानाटी पर शानदार डांस किया। इसके अलावा कई दूसरे मनमोहक लोक नृत्य भी पेश किए गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में ताजा बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। और आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी समर्थक छात्रों पर कोलकाता में लाठीचार्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी समर्थक छात्रों पर वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। कल से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जेएनयू में हुई हिंसा की घटना के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है कि किस तरीके से जेएनयू के कैंपस में हिंसा हुई है। अब कोलकाता से बड़ी खबर यह आ रही है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर थे, वहां पर एबीवीपी और लिफ्ट के छात्रों में भिड़ंत हुई है और इसके बाद
बीजेपी समर्थक छात्रों पर यानी एबीवीपी का जो गुट है उस गुट पर लाठीचार्ज हुआ है। बड़ी खबर कोलकाता से, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से माहौल उग्र हो चला था। एबीवीपी और लेफ्ट के गुट के जो छात्र थे वो आमने सामने आ गए थे। पुलिस ने वहां पर हस्तक्षेप किया और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कोलकाता में तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही थी। तापस सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब लाठीचार्ज हुआ, पूरी जानकारी दीजिए, क्या हुआ वहां पर? और एसएफआई जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो बैरिकेड तोड़कर आमने सामने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो बैरिकेड तोड़कर आमने सामने आ चुके थे और लगभग लड़ाई का एक माहौल बन चुका था। तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा उन्हें डिस्पर्स करने के लिए। पहले बीजेपी समर्थकों को हटाया गया लाठीचार्ज करके, फिर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है उन पर भी लाठी बरसाया गया। और आप देख सकते हैं समय सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ। और पुलिस के जो आला अफसर है और जो पुलिस फोर्स है उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो सिचुएशन जो है काफी तनावपूर्ण इस समय बना हुआ है। और दूसरी ओर जो लेफ्ट पार्टी है वो भी एक रैली निकाले हैं अभी थोड़ी देर पहले। परसों जो बंद का ऐलान उन्होंने किया उसके समर्थन में एक काफी बड़ी जुलूस निकाली गई है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पुलिस का धक्का मुक्की का एक माहौल बना हुआ है। पुलिस उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है कि वो पीछे चले जाए क्योंकि वो छात्र हैं, उन पर लाठी नहीं बरसा सकते पुलिस। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करना पड़ा था उन्हें डिस्पर्स करने के लिए, नहीं तो वो बीजेपी के जो समर्थक है उन तक पहुंच जाते तो स्थिति काफी बिगड़ जाती। लेकिन इस समय भी स्थिति काफी बिगड़ी हुई नजर आ रही है और पुलिस की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कहना है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया बिना किसी कारण के, और वो अब शायद एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे और आगे उनकी क्या सूची होगी इस पर ये वो एक फैसला लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। दूसरी ओर अगर हम दिखाएं आपको, एक तरफ और जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको पुलिस पकड़ के ले आ रही है क्योंकि वो लोग फिर दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको हटाकर अब प्रिजन वैन में डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को प्रिजन वैन में डाला जा रहा है, जो एक अनप्रेसिडेंटेड एक सीन है जो हमें नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जेएनयू के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ जो बर्ताव हो रहा है, हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में या कल से ही जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से विरोध और बड़ी तरह से जताया जाएगा। अब ये आज इस समय जो हम विटनेस कर रहे हैं इसका अंत कहाँ होगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ी तस्वीरें हैं। तापस, आप हमारे साथ बने रहिए। पुलिस को पकड़ा गया, उन्हें मारा जा रहा है। बताइए क्या तस्वीरें हैं? एक पुलिस कर्मी को पकड़ लिया था स्टूडेंट्स ने, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही थी। फिर पुलिस कर्मी को पकड़ लिया था स्टूडेंट्स ने और उन्हें मारने की कोशिश हो रही थी। तो अब देख रहे हैं कि बड़े तादाद में पुलिस फोर्स अभी इस समय तैनात है और इन स्टूडेंट्स को अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस पुलिस अफसर को उन्होंने मार किया है उन्होंने लाठीचार्ज पहले किया था स्टूडेंट्स पर। तो इस समय कुल मिलाकर सिचुएशन काफी हद तक वोलेटाइल बताया जा सकता है। और पुलिस जिस तादाद में है एक इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए, कम से कम मेरे तजुर्बे में वो काफी नहीं था शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ओवर पावर हो चुकी है इस समय। ठीक है, चलिए तापस, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दो तस्वीरें, किस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया। जेएनयू के बाद अब जादवपुर में यूनिवर्सिटी में हालात बिगड़े हैं। एबीवीपी और लेफ्ट के जो छात्र संगठन है वो आमने सामने आ गए और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा स्थिति को काबू में करने के लिए। इससे पहले रविवार की रात जेएनयू पर बहुत भारी गुजरी और सोमवार की सुबह कैंपस में हर तरफ मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे के निशान नजर आए। रविवार को जो कुछ भी हुआ वैसा जेएनयू के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था और उसका असर था कि सोमवार को चहल पहल वाले कैंपस में सन्नाटा पसर गया। जेएनयू के छात्रों के लिए रविवार की रात एक दुस्वप्न की तरह आई। हाथ में हथियार लिए करीब 50 से ज्यादा लोगों ने जेएनयू के साबरमती हॉस्टल पर हमला बोला और तोड़फोड़ मचा दी। सबसे पहले आप इन दरवाजों को देखिए, ये दरवाजे शीशे के हुआ करते थे लेकिन कल शीशों को चकनाचूर कर दिया गया। ये वो वेपन है जिससे शीशे को तोड़ा गया। नकाबपोश लोगों ने हर वो चीज तोड़ दी जो सामने नजर आई। बालकनी में आके हमने देखा कि बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, कुछ टूटने की आवाज आ रही है। फिर आफ्टर 5-10 मिनट्स एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड 50-60 ऑफ देम, सबने ऐसे नकाब पहना हुआ था, सबके हाथ में डंडे थे मोटे वाले। भीड़ पहले मेज की तरफ बढ़ी
और वहाँ दरवाजों के साथ टेबल कुर्सियाँ तोड़ दी गयी। हम लोग सब लड़कियां ऊपर डर से छुप गए और बाहर की भी लड़कियां डर से, मतलब बहुत सारी जो हमारी रेसिडेंट भी नहीं है, बिकॉज इतना केओस हो गया, सब डर के आ गए। आरोप है कि डंडे रॉड और दूसरे हथियारों से लैस भीड़ ने खास तौर पर उन कमरों को टारगेट किया जिसमें वामपंथी विचारधारा के छात्र रहते हैं। इधर एबीपी का रूम है, यहाँ इधर कुछ नहीं हुआ इनका कहना है। कमरों पर हमला करके उनके अंदर बुरी तरह तोड़फोड़ की गई। जो लोग सामने पड़े उनको बुरी तरह मारा पीटा गया। ये वो रूम है जिसको तोड़ा फोड़ा गया, ये सामने देख लीजिए, कांच के शीशे अभी भी वहाँ मौजूद हैं। चश्मदीदों के मुताबिक हालात ऐसे थे कि लड़कों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। चप्पल जूते अभी भी पड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ से कूदे हैं, जो चश्मदीद हैं, उनके मुताबिक यहाँ से लोगों ने छलांग लगाई। तकरीबन 30 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है, आप देख लीजिए, 30 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है। हंगामा हुआ, उसके बाद 2 घंटे तक यहाँ पे पिटाई हुई। हमने पुलिस को कितनी बार कॉल करी, पुलिस बाहर गेट के बाहर खड़ी थी, पुलिस अंदर आई नहीं। पुलिस ने दंगाइयों को 2 घंटे तक विंडो टाइम दिया कि वो आके अंदर दंगा करें। दंगा करने के बाद जब दंगाई नारा लगाते हुए बाहर की तरफ चले गए तो फिर पुलिस बाद में आई और पुलिस आके हमें कूटी, पुलिस आके स्टूडेंट्स को पीटी। रविवार की शाम करीब 6 बजे जेएनयू में जंग जैसे हालात नजर आए। चीख पुकार, मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे की ऐसी तस्वीर जेएनयू ने पहले कभी नहीं देखी थी। 6:45 के अराउंड शुरू हुआ है और हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे तक छुपे हुए हैं। लेकिन मारपीट और हंगामे का शिकार अकेले जेएनयू का साबरमती हॉस्टल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि 7 हॉस्टलों में 3 घंटों तक गुंडागर्दी होती रही। चेहरे पर नकाब लगाए लोगों ने हथियारों से हमला बोला। छात्रों के साथ टीचर भी इस हिंसा के शिकार हुए। और साबरमती हॉस्टल की तरफ पेरियार हॉस्टल पर भी कहर टूटा। के जो शीशे हैं इसके, वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो किस तरह से उसको तोड़ा गया है। ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आखिर किस तरह का जो और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब जो है वो तोड़फोड़ कल की गई है। बताया जा रहा है कि हाथों में हथियार लिए लोगों ने पेरियार में भी जमकर तोड़फोड़ की और आरोप है कि उनके निशाने पर भी कुछ खास छात्र और उनके कमरे रहे। बेसिकली मॉब का कोई धर्म ज्ञान कुछ तो होता नहीं है। तो मॉब था, 120-30 लोग थे, गार्ड के साथ हाथापाई करके आए। उन्होंने सिलेक्टेड रूम्स थे, जो कुछ जैसे मेरे सामने का मेरा 132 है, ये 119 है, तो ऐसे उनके पास मतलब सारा डेटा था। हॉस्टल के मतलब कैंपस के ही लोग रहे होंगे। जेएनयू के इस हॉस्टल में सबसे ज्यादा विकलांग छात्र रहते हैं। मारपीट और हंगामे के बाद जब चीख पुकार मची तो सबसे ज्यादा मुसीबत दिव्यांग छात्रों के लिए आई। वो ना तो भाग सकते थे, ना प्रतिरोध कर सकते थे। अपने हॉस्टल के कमरों में दुबके हुए वो बस तूफान के गुजर जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिजिकली हैंडीकैप है, आज विजुअली हैंडीकैप है, उनको जो समस्या हुई ना, क्योंकि जब उनका ऑडियो मैसेज आता है मेरे पास ना, लिटरली मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मतलब कलेजा एकदम दिल दहल टाइप जाता है यार। आप मतलब देख लो यार, मतलब एक बच्चा है जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बगल में लोग मार रहे हैं, वो चिल्लाने की आवाज सुन रहा है, वो मुझे मैसेज करता है डरते हुए, प्रकाश ये हो गया, वो हो गया। आरोप है कि पेरियार हॉस्टल में उन लोगों पर हमला हुआ जो एबीवीपी से जुड़े हैं। 200-300 की भीड़ वो पेरियार हॉस्टल में घुसे थे, वहाँ पे पत्थर चला रहे थे, उसी में मेरे सर पे चोट लगी। आप कहाँ थे उस समय जब मैं पेरियार हॉस्टल के अंदर भागने की कोशिश कर रहा था। तो वो लोग अंदर घुसे पूरा अंदर हर फ्लोर, खास करके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे गए वो। नकाबपोश भीड़ ने सिर्फ छात्रों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि हॉस्टल के वार्डन के घर पर भी हमला बोला। लाते मारी, गेट में खुलवाने की कोशिश की, तो हमारी जो है अंदर की जो कुंडी भी है वो भी तिरछी हो गई, क्योंकि हम लोग बाहर आए नहीं, क्योंकि जो भीड़ थी सबके चेहरे बंद थे, तो पहचानने में भी हम लोग नाकाम थे कि कौन लोग हैं। रविवार की रात का तूफान गुजर गया, लेकिन अपने पीछे दहशत छोड़ गया। हॉस्टल करीब करीब खाली हो चुका है। यहाँ पे 200 कमरे हैं, 200 में से 150 कमरों में ताले डले हुए हैं, 50 कमरे लगभग खुले हुए हैं। वो स्टूडेंट सब चले गए छोड़ के, या फिलहाल वो लॉक लगा के? अभी लॉक लगा के कोई अपने लोकल गार्जियन है उनके पास भी चले गए हैं, और कुछ जो है दूसरे हॉस्टल्स में भी रुक गए हैं, क्योंकि जो झगड़ा का जो शुरुआत हुआ इसी हॉस्टल से हुआ। जेएनयू में रात भर छात्र और शिक्षक अपने कमरों में दुबके रहे, लेकिन सुबह होते ही बड़ी तादाद में छात्रों ने कैंपस छोड़ दिया। लेकिन जिन्होंने रविवार रात का मंजर देखा, उनके लिए उसे भुला पाना आसान नहीं है। माहौल जेएनयू का बहुत खराब हो गया था, बट आई थिंक गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। तो जो स्टूडेंट्स थी, जो छात्राएं थी, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो अपना सामान लेकर जेएनयू से बाहर निकली। जब हमने उनसे पूछा क्या उन्हें डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जेएनयू का माहौल कल की हिंसा के बाद से खराब हो गया। हिंसा की जांच के लिए पुलिस हॉस्टल गई, वहाँ से सबूत जुटाए। अब पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रविवार को जो कुछ भी हुआ वो जेएनयू के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया, क्योंकि रविवार की रात करीब 3 घंटे तक जेएनयू ने वो देखा जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 से ज्यादा नकाबपोश लोग सबसे पहले साबरमती हॉस्टल में घुसे और वहाँ से तांडव शुरू हो गया। और ये सब हॉस्टल के छात्र छात्राओं के लिए इतना अचानक था कि वो हैरान रह गए।
हाथों में रॉड, डंडे और चाकू लिए कुछ लोग अचानक हॉस्टल में दाखिल हुए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। हॉस्टल की लड़कियों ने हमला करने वालों का प्रतिरोध किया, लेकिन हमलावरों की तादाद इतनी थी कि उन्हें रोक पाना नामुमकिन था और इसके बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। गलियारे से होकर हमलावर कमरों तक पहुँचे, वहाँ जमकर तोड़फोड़ की। जो भी सामने आया वो उनका शिकार हुआ। आरोप है कि हमला करने वालों में ज्यादातर बाहर के लोग थे, जिनके साथ जेएनयू के छात्र भी मौजूद थे। न सिर्फ छात्रों पर हमला हुआ बल्कि टीचरों को भी निशाना बनाया गया। इसी दौरान जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पर भी हमला हुआ। छात्र संघ के अध्यक्ष पर भी हमला हुआ। लेकिन जब जख्मी छात्रों और शिक्षकों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई तो हमलावरों ने उस पर भी हमला बोला। बताया जा रहा है कि साबरमती हॉस्टल पर हमला करने से पहले लोगों की भीड़ जुटाई गई। आरोप है कि इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल हुआ। करीब 3 घंटे तक जेएनयू में हंगामा होता रहा और उसके बाद हमलावर निकल गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। एम्स में जख्मी छात्रों का इलाज शुरू हुआ। उधर लंबे इंतजार के बाद कैंपस में पुलिस की एंट्री हुई। कैंपस में गुंडागर्दी करने वाले जा चुके थे, फिर भी मार्च करके पुलिस ने दावा किया कि हालात काबू में है। पिछले कई महीनों से फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर जेएनयू में विरोध की लहर है। बताया जा रहा है कि रविवार को जो कुछ हुआ उसके पीछे मुद्दा यही है। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए लेफ्ट विंग के छात्रों ने नए सत्र में रजिस्ट्रेशन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा वो नए छात्रों को भी रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी नहीं हो सके, इसके लिए इंटरनेट सेवा भी बाधित की गई है। रविवार को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था, लेकिन विरोध के कारण बहुत कम तादाद में छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन एबीवीपी जेएनयू प्रशासन के साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन किए जाने के पक्ष में है। रविवार की शाम भी जेएनयू टीचर एसोसिएशन ने इसी मुद्दे पर साबरमती के पास विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बीच जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष वापस कैंपस पहुंची। रविवार को चोट लगने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिरकार ये गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का जो न्यूज स्पेक्टेटरशिप, उनको 2:30 बजे जब जेएनयू की तरफ से खबर मिलता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, तब वो 100 मीटर तब उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं किया। लेकिन जेएनयू का फी हाइक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो जाता है तो मीडिया में ये बात फैल जाती है कि प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। क्या ये न्याय हमारे ये जान, हमारा जान, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन अस एंड इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन आवर लाइव्स। So if we are asking for safety from Delhi police, if we are asking for safety from our internal security, is it that wrong? हालांकि इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि खुद आयशी घोष जेएनयू के हंगामे में शामिल थी। वीडियो में कुछ लोग नकाब लगाए जेएनयू की एक इमारत की ओर जाते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ आयशी घोष भी है। आरोप लगाया गया कि इस गुट ने जेएनयू में हिंसा की, लेकिन ये वीडियो कब का है और उसमें नजर आ रही लड़की कौन है, ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती और न ही इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि करता है। लेकिन ऐसे ही वीडियो के जरिए जेएनयू पर सियासत तेज होती चली गई और इस बीच दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो खबर मिलते ही एक्टिव हो गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। इसी इंसिडेंट में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है और जिसमें ये पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच करेगा। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह है वो अभी कलेक्ट कर रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। जेएनयू में हुई गुंडागर्दी के खिलाफ देश भर में छात्रों की नाराजगी भी सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एनएसयूआई ने इसके विरोध में मार्च निकाला तो वहीं जादवपुर में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और लगे हाथ सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। माना जा रहा है कि छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है। उधर गाजियाबाद में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में एक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। 2 मजदूर जख्मी हो गए। सभी मजदूर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे जिसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। राजस्थान में अलवर के बांसुर में खेतारात गौशाला में 70 से अधिक गायों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि पशुपालन विभाग ने सिर्फ 45 गायों की मौत की बात को स्वीकार किया। इसके लिए पॉलिथीन को जिम्मेदार बताया।
26 सितंबर से और 4 जनवरी 2020 तक 43 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली एरिया के एक बाजार में कहासुनी पर 2 अफ्रीकी युवक आपस में भिड़ गए, जिनमें से एक युवक ने हथियार निकाल लिया और हमला कर दिया। राजस्थान के माउंट आबू में शहर का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया, जिससे कई जगहों पर बर्फ की परत देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर भीषण सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के कामरूप में नागरिकता संशोधन कानून पर घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को कानून के बारे में समझाया। तो असम समझौता, असम एकॉर्ड के क्लास 6 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। असमिया भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गढ़ महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ, जिसमें अनेक देवताओं की डोली निकाली गई और अतिथियों का पहाड़ी व्यंजन से शानदार स्वागत किया गया। व्हाट्सएप डिलीट मैसेज का फीचर लाने जा रहा है, जो सिर्फ ग्रुप्स के लिए काम करेगा, जिसका मकसद ग्रुप एडमिन को ज्यादा पावर देना है। टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री विवाद में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में संशोधन करने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग की वजह से प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्रिकेटर शेन वॉर्न आ गया है और अपनी टेस्ट कैप को नीलाम कर रहे हैं। इससे जुटाई रकम को पीड़ितों को दे देंगे। बिहार के बोधगया में पहली बार अमेरिकी बौद्ध संघ के 7 भिक्षु भिक्षुणियों को कालचक्र मैदान पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान दिया। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अमित शाह का मिशन दिल्ली। इसके साथ ही दिखाएंगे मंत्री जी को जेबें भरनी है। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में बड़ी संख्या में छात्र जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बैठकर जेएनयू में हुई हिंसा की निंदा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर मोदी शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गेटवे ऑफ इंडिया के पास होटल ताज के सामने फुटपाथ पर इकट्ठा हुए छात्रों ने जेएनयू में हिंसा करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की और लेके रहेंगे आजादी वाले नारे लगाए। क्या चाहते आजादी, तुम क्या नहीं दोगे आजादी, हम हक से लेंगे आजादी, एनआरसी से आजादी, अरे पढ़ने की आजादी, अरे हाँ बोलने की आजादी, अरे ना बोलने की आजादी। इससे पहले जेएनयू हिंसा के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया पर बीती रात से ही छात्र जमा होने लगे थे। इस दौरान उनका साथ स्थानीय लोगों ने भी दिया और विरोध में हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर बैठे लोगों ने अपने अपने तरीके से मोदी सरकार के विरोध में गाने गाए और नारे लगाए। रात भर गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने मोदी शाह पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ खड़े होकर देश को बचाने की बात कही। तू जान ले, पहचान ले, हाथ सबका थाम ले, बन के एक सैलाब तू मांग वो हर जवाब तू, बन के एक सैलाब तू मांग वो हर जवाब तू, हर सवाल तू कर खड़ा, तू डट के दे पहरा खड़ा, इस मुल्क से क्या ही बड़ा, इसको तू बचा। दरअसल महज कुछ छात्रों से शुरू हुए इस प्रदर्शन में धीरे धीरे आईआईटी बॉम्बे समेत कई यूनिवर्सिटी के छात्र हाथों में पोस्टर बैनर लेकर गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचे थे और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद सुबह भी लोग वहां डटे दिखे।
जिसके बाद इस प्रदर्शन को बड़े चेहरों का साथ मिलने लगा और प्रदर्शन को समर्थन देने अभिनेता सुशांत सिंह भी पहुंच गए। काफी देर तक वहां बैठे रहे। गेटवे ऑफ इंडिया पे देख रहे हैं किस तरीके से लगातार रात में 12 बजे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में छात्र यहाँ पर लगातार मौजूद हैं रात में 12 बजे से और गेटवे ऑफ इंडिया के पर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जिस तरीके से जेएनयू में छात्रों पर जिस तरीके से नकाबपोश लोगों ने हमला किया है वह सीधे सीधे गलत है। इस दौरान गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने एबीवीपी छात्रों पर जेएनयू के वामपंथी छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। साथ ही मूकदर्शक बने रहे पुलिसकर्मियों को तत्काल गिरफ्तार करने को भी कहा। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर कहा कि नकाबपोश हमलावरों को देखकर उन्हें 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की याद आ गई। उन्होंने मोदी सरकार से नकाबपोशों की पहचान कर सजा देने को कहा। ये जो हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करूंगा। जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने हिंसा करने वालों के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कोलकाता की सड़कों पर रहकर एबीवीपी के छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को भी जेएनयू में छात्रों के साथ हुई मारपीट का हुई हिंसा के खिलाफ कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने हिंसा करने वालों के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कोलकाता की सड़कों पर रहकर एबीवीपी के छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को भी जेएनयू में छात्रों के साथ हुई मारपीट का दोषी करार दिया। इतना ही नहीं, नाराज छात्रों ने मोदी और शाह के खिलाफ भी गुस्सा निकाला और नारेबाजी कर देश को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का रात भर चला ये प्रदर्शन सुबह भी जारी रहा और छात्रों ने मोदी शाह विरोधी पोस्टर लिखकर रैली निकाली। साथ ही जेएनयू की घटना की निंदा करते हुए मोदी सरकार को छात्र विरोधी करार दिया। The ABVP goons brutally attacked on the professors and students of JNU. They actually attack on the logic. They try to put their muscular power on the logic, and that's why we were in a protest. We are in a protest, and we will be in a protest. महज छात्र ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जेएनयू में छात्रों के पीटे जाने की घटना की निंदा की और पूरी घटना में बीजेपी के शामिल होने का आरोप लगाते हुए इसे फांसीवादी सर्जिकल स्ट्राइक बता दिया। दिल्ली का पुलिस तो अरविंद केजरीवाल का साथ में नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में है। उसको कहा है कि आप खुद मार्च करो। एक दफे देखो, वन साइड में भेज दिया गुंडा लोगों को बीजेपी का, दूसरी साइड में पुलिस को इनएक्टिव करके रखा। पुलिस क्या करे? उसको ऊपर से बोल दिया आप कुछ माफ करो, अब देख के जाओ बीजेपी जो करे यही करने दो। दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज अ फैसिस्ट सर्जिकल स्ट्राइक। एब्सोल्युटली। इसके अलावा ममता ने जेएनयू में हालात सामान्य करने और हिंसा रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की ताकि पीड़ित छात्रों को न्याय मिल सके। मुंबई और कोलकाता के अलावा कई और शहरों में भी प्रदर्शन हुए और अलग अलग तरह से जेएनयू की घटना की निंदा की। लिहाजा बेंगलुरु में एनएसयूआई से जुड़े छात्र हाथों में मोदी शाह के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। इन पोस्टरों में मोदी और शाह के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था और हाथों में डंडा था। एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में स्कूल की छात्राएं भी शामिल थी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। बेंगलुरु के अलावा चंडीगढ़ में भी जेएनयू की घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में पंजाब विश्वविद्यालय के एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा और एनएसयूआई के छात्र शामिल हुए और जेएनयू के छात्रों के लिए इंसाफ की मांग की। इतना ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में तो छात्रों ने गेट पर ताला जड़ दिया और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जेएनयू में हुई बर्बरता का विरोध किया। और हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो पटना यूनिवर्सिटी के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो धरना प्रदर्शन पर, आंदोलन पर वो उतारू हैं। ये तकरीबन 2 घंटे से ऐसे ही चल रहा है।
जेएनयू में जो कुछ भी हुआ, जेएनयू में जितने भी छात्र घायल हुए, उनको अपना एक तरीके से समर्थन देने के लिए ये छात्र यहाँ जुटे हैं। जेएनयू हिंसा के खिलाफ हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी पीडीएसयू यानी प्रगतिशील लोकतांत्रिक छात्र संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुतला फूंककर जेएनयू की घटना की निंदा की और एबीवीपी पर हिंसा करने का आरोप लगाया। जेएनयू छात्रों पर हमले को लेकर केवल आम लोगों ने ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपना रोष जताया। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लेकर इस घटना की निंदा की है। ट्विंकल खन्ना ने लिखा कि भारत जहां गायों को छात्रों से ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है, ये वो देश है जिसने डर में जीने से इनकार कर दिया है। आप हिंसा करके लोगों को दबा नहीं सकते। एक्ट्रेस शबाना आजमी ने स्वरा भास्कर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये चौंकाने वाला है। इसकी निंदा काफी नहीं बल्कि हमलावरों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है। अनुराग कश्यप ने लिखा कि अब बारी बीजेपी की है निंदा करने की। वो बोलेंगे कि ये जिन्होंने किया गलत था, लेकिन सच यह है कि जो हुआ बीजेपी और एबीवीपी ने किया और मोदी शाह की निगरानी और छत्रछाया में किया। हिंदुत्व और आतंकवाद खुलकर सामने आ गया। रितेश देशमुख ने लिखा कि आपको अपना चेहरा ढकने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कुछ गलत, अवैध और दंडनीय काम कर रहे हैं। सुशांत सिंह ने लिखा कि स्ट्रीट लाइट और इंटरनेट बंद करके सीसीटीवी कैमरे तोड़कर और मुंह छिपाकर चोर और आतंकवादी ही आते हैं, देशभक्त हैं। गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया कि विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की हिंसा पूरी तरह से इस देश के मूल्यों के खिलाफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विचारधारा या आपका झुकाव किस ओर है। जेएनयू में हुई गुंडागर्दी पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। हालांकि सरकार ने इस घटना की आलोचना करते हुए जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। और प्रियंका गांधी जेएनयू के जख्मी हुए छात्रों से मिलने एम्स पहुंची। हालांकि वहां उनकी मौजूदगी का एबीवीपी ने विरोध किया, लेकिन विपक्ष ने इस मामले में पूरी तरह सरकार और बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने बयान दिया कि भारत के युवाओं और छात्रों की आवाज हर दिन दबाई जा रही है। भारत के युवाओं पर भयावह और अप्रत्याशित ढंग से हिंसा की गई। ऐसे करने वाले गुंडों को सत्तारूढ़ मोदी सरकार की ओर से उकसाया गया है। यह हिंसा निंदनीय और अस्वीकार्य है। इसी तरह राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि हमारा देश फांसीवादी ताकतों के नियंत्रण में है। जेएनयू में जो आज हुआ ये उसी का अक्स है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग उठाई। एक व्यापक जांच की आवश्यकता है और उस जांच में जो एक सिटिंग जज से हो, उस जांच में जो आए उसमें जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, इन सब की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसी तरह लेफ्ट ने भी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे सीताराम येचुरी ने कई तल्ख सवाल पूछे। Point is that accountability needs to be fixed. Why should they be masked? Very clearly, they don't want to expose their identity. Why were street lights put off and there was darkness? Why were the lights put off in the hostels where they went to attack? And inside the campus, on many places, in the hostel floors, it says girls' hostels. These men go away and attacking. What was the JNU security doing? सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि जेएनयू के छात्रों पर किया गया सुनियोजित हमला था। To portray this is only as an inter-student rivalry is absolutely wrong. This is an organized, pre-planned attack from outsiders. Who they are was very clear from the slogans they were shouting. लेफ्ट ने जेएनयू मामले की जांच करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। नेशनल अवार्ड विजेता आयुष्मान खुराना ने हिंसा को लेकर एक शानदार कविता भी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आयुष्मान खुराना ने लिखा कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं, धर्म नहीं, सियासत नहीं, धन नहीं, विरासत नहीं, किसी की हो सोच नहीं तो अलग सही, पर तुझे उस सोच को नोचने का हक नहीं। यही भारत का लोकतंत्र है और इसमें किसी को शक नहीं। अलीगढ़ में पाकिस्तान की इमरान सरकार का विरोध किया गया। पाकिस्तान में सिखों पर हुए हमले के विरोध में यूपी के अलीगढ़ में सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुजरात एटीएस और कोस्टगार्ड ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी नागरिकों को 175 करोड़ कीमत के हीरोइन के साथ समुद्र के बीच बोट से गिरफ्तार किया। आगरा में चंबल नहर टूटने से किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल पानी में डूब गई, जिससे ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमले और सिखों के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध में उत्तराखंड के काशीपुर में पंजाबी समाज के लोगों ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू डिग्री कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने लेफ्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यूपी के कानपुर में पोस्ट ऑफिस के पास आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे आरोपी को लड़कियों ने जमकर पीटा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में रैली निकाली। भारत पर किसी की जागीर नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की संभावनाओं के बीच सोमवार को शेयर मार्केट भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 787 अंक गिरकर 40,676 पर बंद हुआ और निफ्टी 233 अंक फिसलकर 12,000 के नीचे 11,993 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली के चुनावी रण का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 3 दिन बाद यानी 11 फरवरी को चुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। 14 जनवरी को नोटिफिकेशन के बाद नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता अब लागू हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 67 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया तो वोट भी मत देना। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर तंज कर दिया। मैं आज दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं और शायद ये भी पहली बार हो रहा है कि अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना। तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। तो दिल्ली के लोग ये देखेंगे कि एमसीडी ने, बीजेपी ने अच्छा काम किया, एमसीडी में, नगर निगम में अच्छा काम हुआ, पुलिस ने अच्छा काम किया, डीडीए ने अच्छा काम किया, या फिर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, सड़कें अच्छी बनाई, पानी अच्छा दिया, बिजली अच्छी दी। लोग ये देखेंगे और सबके सामने है कि दिल्ली के लोग अब दिल्ली को एमसीडी नहीं बनाना चाहते। एमसीडी का कितना बुरा हाल है। दिल्ली के लोग शिक्षा से खुश हैं, दिल्ली के लोग स्वास्थ्य से खुश हैं, दिल्ली के लोग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, गली, इनसे खुश हैं। हम लोग दिल्ली में सबके घर जाएंगे। हमने जो 5 साल में काम किया, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, सबके मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया। मैंने ये नहीं देखा कि ये आम आदमी पार्टी वाला है, मैंने ये नहीं देखा ये बीजेपी वाला है, मैंने ये नहीं देखा ये कांग्रेस वाला है। स्कूल अच्छे करे, उसमें बीजेपी के लोग भी पढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी पढ़ते हैं, कांग्रेस के लोग भी पढ़ते हैं। हमने पानी अच्छा करा, घर घर पानी पहुंचाया। हमने ये नहीं देखा कि बीजेपी वाली गली में पानी मत पहुंचाओ और कांग्रेस वाली गली में पानी पहुंचाओ। दिल्ली में चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप पर जमकर हमला बोला और कहा कि दिल्ली में आप पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी, ये दोनों वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आते। अभी देश में माहौल ऐसा कर दिया कि जैसे सब लोग मोदी जी के खिलाफ हो। अरे राहुल बाबा, माइक में बोलना ठीक है, एक बार मोहल्ले में निकल जाओ, मालूम पड़ जाएगा जनता किसके साथ है। कि हवा में प्रचार करने वाली ये सरकार भी बदल जाएगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ये जो दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, इसने अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का किया है तो दिल्ली के गरीब और गांव का। ये मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आंखों में धूल झोंकना चाहते। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही समय में दिल्ली की जनता ने आपको पहचान लिया है। केजरीवाल,
इसीलिए जब एमसीडी के चुनाव हुए, तीनों के तीनों कॉरपोरेशन में आप पार्टी का पत्ता साफ हो। लोकसभा के चुनाव हुए, भाई विदुड़ी और बहन मीनाक्षी लेखी यहां बैठे। जब लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी आप पार्टी का पत्ता साफ हो गया। आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर एक और ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैसे कमाने की बात करती नजर आ रही है। यशोमती ठाकुर ने ये बयान स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा के दौरान दिया। आपली काही सरकार नव्हती आणि आता मी शपथच घेतलेली आहे, फक्त खिसे गरम व्हायची होते। आपली काही सरकार नव्हती आणि आता मी शपथच घेतलेली आहे, फक्त खिसे गरम व्हायची होते। उधर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अब तक की सबसे भीषण आग लगी है, जिसमें 24 लोग और करोड़ों जानवरों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। पिछले 4 महीने से जारी इस आग में अब तक 50 करोड़ पशु पक्षी जलकर मर चुके हैं, जहां गंभीर तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा है। आग में जलकर मरने वाले जानवरों में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू, कोआला और रेंगने वाले कई जीव शामिल हैं। आग का सबसे बुरा प्रभाव कोआला जानवर पर पड़ा है और एक अनुमान के मुताबिक कोआला की आधी आबादी खत्म हो गई है। आग इतनी भीषण है कि अब तक इसमें 24 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 2000 घर तबाह हो चुके हैं। जंगलों में धधकती आग के कारण सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की एयर क्वालिटी दुनिया के सभी बड़े शहरों में सबसे खराब दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर खराब एयर क्वालिटी के चलते लोगों को घर में रहने के लिए कहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सोमवार को हुई बारिश के कारण जंगलों में लगी आग से थोड़ी राहत मिली, जो कि नाकाफी है। वहीं आग के संकट को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पहले ही 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी 4 दिन की भारत यात्रा को रद्द कर चुके हैं। और आखिर में चलिए चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार ए आर रहमान का जन्मदिन है। साल 1995 में आई उनकी फिल्म बॉम्बे में के एस चित्रा की आवाज में उनके संगीत